बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम अल्लाह का नाम लेकर बाकायदा वो अवामिलुन नहव के अरबी मतन के मुताले का आगाज कर रहे हैं। इससे पिछली नशिस्तों में हमने वो नज़्म नफीस जो है उसके जरिए से कुछ अवामिल को समझा है, और ये बात हमारे सामने आ गई कि हमारे पास 100 अवामिल हैं, उनमें से 2 मानवी हैं, 98 लफ्जी हैं, और उन लफ्जी में से 91 जो है वो समाई हैं और 7 जो है वो कयासी हैं, है ना। ये बात हमने देखी, और वो जो समाई हैं उनके हमने 13 किस्में वो देख ली हैं अशार की सूरत में। अब उन्हीं चीजों को एक तो हमने अरबी में देखना है, अरबी अल्फाज में देखना है, और फिर ये कि उनमें से एक एक की मिसाल जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। यानी ये जो 100 अवामिल है, इन 100 की तकसीम भी, और उन 100 में से हर एक की मिसाल, और हर एक का मुख्तलिफ माना क्या होता है, और हर एक के मुख्तलिफ फहम में उससे क्या तब्दीली जो वाक़ होती है, या उसके और क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें अब डिस्कस की जाएंगे। एक पहलू तो ये। दूसरा पहलू ये है कि इसी अवामिल नहव की इबारत के ऊपर, यानी ये जो इबारत है, इसी इबारत के ऊपर आपको तरकीब भी कराई गई है। यानी तरकीब, जुमलों की तरकीब करने का तरीका जो है वो भी इस इबारत के ऊपर आपको रखा गया है। तो आपके दिरासात में जो है सवाल जो है वो इसी नोयत का आता है। यानी एक तो बड़ी आसान सी बात है भाई, 100 अवामिल है और ये इस तरह, लेकिन इसमें से इबारत आपको देते हैं वो, उसमें आपको इबारत की तरकीब भी करनी होती है, और उस इबारत में जिन अवामिल का जिक्र किया होता है उनके बारे में फिर आपको कोई मिसाल वगैरह भी वो आपसे मांग रहे होते हैं। तो ये 2 पहलू इसके हैं, एक तो खुद उन अवामिल को समझना, और दूसरा ये कि फिर इस इबारत की तरकीब करना। इसलिए आप देखिए किताब में आपको क्या दिया हुआ है, हर हर लफ्ज के नीचे कुछ लिखा हुआ है, मुब्तदा, मौसूफ, मुजाफ, मुजाफ इले, ये सारी चीजें तो ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई, ये एक्चुअली तरकीब आपको इसमें करवाई गई। तो हम इसको तरकीब ही के अंदाज में लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बात शुरू हो रही है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमारे पास जगह है थोड़ी सी कम, तो हम इसमें करेंगे कि पार्ट पार्ट उठाकर और अपने स्लाइड पर ले जाके वहां पे इसके बारे में गुफ्तगू कर लेंगे। तो अब आपको नोटिंग करने के लिए कुछ डायरी वगैरह इस तरह की कोई चीज, उसमें आप इनको लिखें। शुरू में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, तो फिर लिखने के मामलात हमारे कम होते चले जाएंगे। तो जो पहला हिस्सा आज हम करेंगे वो है हमारा ये हिस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है जी, बाज़ेर बी। ये जो बाज़ेर बी है ये खुद अपनी जगह पर एक आमिल है, हम उसके बारे में जानते हैं क्या है, इसका नाम हरफे जार। तो ये हमारा हो गया हरफे जार। अच्छा, हरफे जार जो है वो कभी अकेला नहीं आता है, उसके बाद लाजमन कुछ आता है। अच्छा, वो क्या आता है, वो आता है फिर इस्म। यानी ये हरफे जार जो है वो हमेशा कहाँ आएंगे, इस्म से पहले। इस्म या जमीर, जमीर भी इस्म ही होती है, तो इस्म से पहले। तो हरफे जार के दाखिल होने का मतलब क्या होता है कि आगे जो आ रहा है वो इस्म है, आगे जो आ रहा है वो इस्म है, और जो इस्म यहाँ अब हमारे पास आ रहा है वो क्या है, वो खुद इस्म ही है। अच्छा, इस्म का जो लफ्ज है वो असल में तो है इस तरह से, इस्मुन, असल तो वो है इस्मुन, लेकिन ये जो इसका हमजा है ये है हमजातुल वसल। क्या है, हमजातुल वसल। और हमजातुल वसल का मामला क्या होता है कि जब हम पीछे से मिलाते हैं तो वो लिखने में रहता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। लेकिन कुछ जगहों पर ये जो हमजातुल वसल है वो लिखने से भी गायब होते हैं, लिखने से भी उनकी छुट्टी हो जाती है, वो लिखे भी नहीं जाते हैं। तो उनमें से एक मकाम जो है वो ये वाला बिस्मिल्लाह का है। यानी वैसे इसको अगर हम लिखते तो ये लिखा जाता है इस तरह से, इस तरह लिखते हैं। इस सूरत में भी हम अलिफ को, हमजा को पढ़ नहीं रहे, लेकिन हमने हमजा लिखा हुआ है। लेकिन ये जो खास बिस्मिल्लाह वाला जो अंदाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का, इसमें इस हमजातुल वसल को लिखा भी नहीं जाता। तो ये खास पहलू इस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के
कलमे का है, वरना वैसे अगर आपने बिस्मिल्लाह लिखना होगा तो आप इसी अंदाज से लिखेंगे। ये देखें, आपने लिखा होगा बाद दफा लिखा होता है बिस्मिल्लाही ताला, तो वहां पे फिर ये हमजतुल वसल लिखा हुआ होता है। गो के पढ़ने में फर्क नहीं आ रहा, कोई पढ़ा वो भी ऐसे ही जा रहा है, पढ़ा ये भी ऐसे ही जा रहा है, लेकिन बस लिखने का एक फर्क है। हाँ, लेकिन कुरान मजीद में चूंकि नहीं लिखा हुआ तो वो कुरान का रस्मुल खत है ना, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसीलिए जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी जाएगी तो उसमें हम नहीं लिखेंगे, लेकिन वैसे अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बजाय बिस्मिल्लाह ताला या बिस्मिही सुबहानहू लिखना, इस तरह का कुछ भी लिखेंगे तो फिर हम हमजा लिखा हुआ छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये बी जो है वो हो गया हरफे जार। इसमी जो है आप देख रहे हैं कि क्या है, इसकी वजह से मजरूर, मजरूर। लेकिन मजरूर होने के साथ साथ अगर आप गौर करें तो इस इस्म के ऊपर ना तनवीन है और ना अल है, ना तनवीन है और ना अल है। ये दोनों चीजें किस पर नहीं होती जी, मुजाफ पर, यानी अल भी नहीं है तनवीन भी नहीं है, तो ये हमारी अलामत है इस बात की कि ये मुजाफ है। तो मजरूर भी हो गया और मुजाफ भी हो गया। अच्छा, जब मुजाफ आता है तो अगला लफ्ज लाजमन क्या होना चाहिए, मुजाफ इलैह, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान में किसी तीसरे को आने की इजाजत नहीं है। लिहाजा जब ये मुजाफ है तो इससे अगला लफ्ज लाजमन क्या होगा, वो मुजाफ इलैह होगा। और मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। अब देखें, जर में जाने की हमने दो वजूहात पढ़ी थी शुरू में इल्मुन नहव के अंदर। मजरूरात जो थे वो सिर्फ दो थे। मजरूरात कौन से थे हमारे पास, यानी मजरूरात जो थे उसमें एक था हरफ जार की वजह से और दूसरा था मुजाफ इलैह होने की वजह से। तो अगर आप इस बिस्मिल्लाह के कलमे को देखें तो इसमें जो इस्म जर में गया है वो चला गया हरफ जार की वजह से, और लफ्ज अल्लाह जो जर में चला गया वो दूसरी वजह मुजाफ इलैह होने। तो दोनों वजूहात आपको यहाँ पर मिल रही हैं जर में जाने की। अच्छा, अब ये आगे अगर हम बढ़ें तो आगे आ रहा है अर्रहमानी, अर्रहमानी। तो ये जो अर्रहमानी है ये जर में क्यों है, ये सिफत है। देखें किताब में लिखा हुआ भी है सिफत अव्वल, और अर्रहीम को लिखा हुआ है सिफत सानी। तो अगर ये हमारी सिफत है, सिफत अव्वल है, और ये हमारी सिफत सानी है, तो मौसूफ कौन है इनका, इनका मौसूफ कौन है, अल्लाह। तो यहां पर इस मुजाफ इलैह होने के साथ साथ हम ये लिखेंगे कि ये मौसूफ भी है। तो अल्लाह का लफ्ज मौसूफ भी हो गया और सिफत उसकी दो आ गई, अर्रहमान और अर्रहीम। अच्छा, ये जो लफ्ज अल्लाह है ये हमारा एक मुनसरिफ इस्म है, इसीलिए आपने देखा जर में उसने जेर कबूल कर ली, खैर वो अल की वजह से भी करता। अर्रहमानी जो लफ्ज है ये हमारा सिफत वाला लफ्ज है, फालान के वजन पर, फालान, फालानू का वजन है, उस पर आता है रहमानू। लेकिन जब उस पर अल लगा दें तो अल लगाने की वजह से वो हालत जर में जेर कबूल कर लेता है। तो अगर इसको मैं नकरा में लिखता तो ये होता रहमानू, नसब में आता रहमाना और जर में आता रहमाना, रफा नसब जर इस तरह से होता। लेकिन जब हमने अल लगा दिया तो अल लगने की वजह से क्या होता है कि वो हालत जर में जेर कबूल कर लेता है, ये चीज। तो अल नहीं लगा रहे तो नसब और जर एक जैसी है, रहमाना रहमाना, लेकिन जब अल लगा रहे हैं तो हालत जर में वो जेर कबूल कर लेता है जी। ये जो रहमान का लफ्ज है ना, ये असलन गैर मुनसरिफ लफ्ज है। रहमान का जो लफ्ज है असलन गैर मुनसरिफ, और गैर मुनसरिफ होने की जो वजूहात हमने इल्मुन नहव में पढ़ी थी, तो उसमें वो अल्फाज जो अलिफ और नून पर खत्म हो, और दूसरी बात ये हो कि वो वस्फ हो, या तो किसी का नाम हो वो आनी पर खत्म हो, या वो वस्फ हो जो आनी पर खत्म हो, तो ये दोनों चीजें उसको गैर मुनसरिफ बनाती हैं। तो रहमान में ये चूंकि सिफत वाला चीज है और आन पर चूंकि इसका इख्तिताम हो रहा है, तो ये गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में आ जाता है।
لیکن غیر منصرف اسم پر بھی اگر ہم ال داخل کر دیں تو وہ منصرف ہو جاتا ہے. یہ بات بنیادی بس ذہن میں رکھ لیں کہ اگر غیر منصرف پر ال داخل کر دیں تو وہ منصرف ہو جاتا ہے. تو ہم نے رحمان پر جب ال داخل کیا تو رحمان نکرہ میں تو غیر منصرف تھا، لیکن ال لگنے کے بعد وہ منصرف ہو گیا. الرحمانو، الرحمانا، الرحمانی. تو یہ الرحمانی اس نے جو زیر قبول کی ہے اس کی وجہ یہی ہے. جبکہ الرحیمی کا جو لفظ ہے وہ ویسے ہی منصرف تھا، تو اس لیے اس نے اس پر ال نہ بھی ہوتا تب بھی اس نے جر میں زیر قبول کرنی تھی. اور چونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کا لفظ جر میں ہے تو یہ دونوں بھی اس کے تابع ہو کر جر میں آ گئی. اچھا، اب اگر اس پورے کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو جار مجرور جو آ رہا ہے، جار مجرور مبتدا تو بنتا نہیں ہے. جار مجرور تو کبھی مبتدا نہیں بنتا، البتہ خبر کی جگہ پہ وہ آ سکتا ہے یا متعلقہ شے بن کر وہ آ سکتا ہے. تو یہاں یہ جو بسم اللہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ متعلق. دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نا، ایک ہوتا ہے متعلق، ایک ہوتا ہے متعلق. متعلق اور متعلق. متعلق ہوگا جار مجرور، یعنی جار مجرور کسی سے متعلق ہوگا اور جس سے وہ جار مجرور متعلق ہوگا وہ کہلائے گا متعلق. بیسیکلی اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق ہے. اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق ہے. جیسے ہم کہتے ہیں منذرن، منذرن کے معنی خبردار کرنے والا، اور منذرن جس کو خبردار کیا جائے. تو متعلق جو تعلق بنانے والا ہے، متعلق جس سے وہ تعلق بنا رہا ہے. تو متعلق اور متعلق. تو جار مجرور جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں متعلق، اور وہ فعل، وہ اسم یا وہ مبتدا یا وہ خبر جس سے وہ متعلق ہو رہے ہیں وہ کہلاتا ہے پھر متعلق. تو یہ جو جار مجرور ہیں یہ ہمارے ہو گئے متعلق. لیکن یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ کس سے متعلق ہیں؟ تو دیکھیں کتاب میں وہ بتایا گیا ہے جار مجرور متعلق ہیں یہ اشرعو سے. بیسیکلی یہاں پر شروع میں ایک عدد فعل کو محذوف مانا گیا ہے اور وہ ہے اشرعو. تو یہ جو اشرعو کا فعل ہے یہ فعل ہو جائے گا ہمارا متعلق. متعلق. اور اس فعل سے متعلق ہے یہ بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں صرف بسم اللہ کہا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے نام سے. تو اللہ کے نام سے کیا؟ تو اس لیے یہاں پر ایک فعل محذوف مان لیا گیا اشرعو، یعنی میں شروع کرتا ہوں. اشرعو میں شروع کرتا ہوں. اچھا، یہ ایک عمومی فعل یہاں پر لے لیا گیا کہ میں شروع کرتا ہوں. آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو وہی کام اس کا فعل وہاں پر محذوف مانا جاتا. مثال کے طور پر میں اگر پانی پینے لگا ہوں اور پانی پینے سے پہلے میں یہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو ایکچولی کیا ہوگا؟ اشربو. اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے لگا ہوں تو آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانے لگا ہوں تو اذهبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھنے لگا ہوں تو اجلسو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑے ہونے لگا ہوں تو اقومو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ مختلف فعل قوم. لیکن اشرعو یہ اس میں ایک جنیرک ہمارا فعل ہے جو ہر جگہ پہ فٹ ہو جائے گا. یعنی کھانا شروع کرنے لگے تو وہاں بھی شروع صحیح ہے، پانی پینا شروع کرنے لگے تو وہاں بھی شروع کا لفظ جو ہے وہ صحیح. تو یہ ایک جرنل فعل یہاں پر محذوف مان لیا گیا اشرعو کا. تو اشرعو کا فعل ہو گیا جس سے متعلق ہے پھر بسم اللہ، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ اشرعو متعلق ہے اور بسم اللہ متعلق ہے. بسم اللہ اپنا تعلق جوڑ رہی ہے، کس سے جوڑ رہی ہے؟ اشرعو سے، تو وہ متعلق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات آ گئی، الرحمن اور الرحیم. تو اس کا ہم ترجمہ اگر کر لیں تو کیا بن جائے گا؟ یہاں میں لکھ لیتا ہوں کہ میں شروع کرتا ہوں
अल्लाह के नाम से। अच्छा, अब ये यूं भी किया जा सकता है कि यानी इंतहाई रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला अल्लाह, यानी इंतहाई रहम करने वाले, मुसलसल रहम करने वाले अल्लाह के नाम से, यूं भी हो सकता है। और यहां पर हम यूं भी कर सकते हैं कि अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम फरमाने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। मुताल्लिक जो है वो आम तौर पर जार मजरूर होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मुताल्लिक चीजें हो सकती, ज़र्फ वगैरह जो होते हैं वो भी मुताल्लिक हो सकते, लेकिन मुताल्लक जो होगा वो हमेशा इस्म या फेल होगा। जी, साथ या से, बिल्कुल, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम से। ठीक, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी आज इसको शुरू किया है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तरकीब हमने की है। अब आइंदा नशिस्त में अगले जो जुमले आ रहे हैं उनकी तरकीब भी करेंगे और साथ साथ अवामिल जो हैं उनको भी समझते चले जाएंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।